और इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी। इमरान खान के घर पहुंच चुकी है पुलिस। इमरान के लाहौर वाले घर पर पुलिस पहुंची है। गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची है पुलिस। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, तोशखाना केस में गिरफ्तार हो सकते हैं। इमरान के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। तो ये खबर इस वक्त, इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। उनके लाहौर स्थित घर पर पुलिस पहुंच चुकी है अरेस्ट वारंट लेकर। उनके घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ इस समय जुट रही है। विपक्ष के नेताओं ने लगातार गैर बीजेपी सियासी दलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी की निंदा की है। चिट्ठी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा गया। पत्र में लिखा गया है कि विपक्ष के जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है। पत्र में राज्यपाल दफ्तर पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के काम में दखल देने का आरोप भी लगाया गया। कहा गया है कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण बन रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की छवि खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने इस पर चिंता भी जताई। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के एक स्कूल के खिलाफ गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया का बैनर लगाने पर केस दर्ज किया है। शनिवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार सुबह बैनर लगाए जाने का विरोध किया था। इसके बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर एक स्थानीय निवासी दिवाकर पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शास्त्री पार्क में सरकारी स्कूल के गेट के ऊपर एक बैनर लगा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने स्कूल से एक डेस्क निकाली, उसे बाहर लाकर उस पर चढ़ गए। गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया का पोस्टर लगाने लगे। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा, यह शिक्षा का मंदिर है, इसे राजनीति से दूर रखा जाए। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार गैंग के सदस्य रहे हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला है। आज सुबह प्रशासन की टीम 5 बुलडोजर लेकर फुल्लनपुर कांग्रेस क्रॉसिंग के पास पहुंची। इसके बाद कमलेश सिंह के घर को गिरा दिया गया। इस दौरान मौके पर एसडीएम और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसी मकान में वाणिज्य कर दफ्तर भी था। शनिवार को इसे आनंद फानंद में खाली करवाकर आईआरटी छात्रावास परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। कमलेश प्रधान की करीब 2 साल पहले मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में बिल्डिंग उनकी पत्नी उषा देवी के नाम से है। प्रशासन के मुताबिक ये मकान अवैध रूप से बनाया गया था, इसका नक्शा भी पास नहीं था। मई 2022 में गाजीपुर डीएम ने इसे गिराने का आदेश दिया था, लेकिन 2 दशक से यहां पर वाणिज्य कर दफ्तर की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो ये यूपी के गाजीपुर में फिर बुलडोजर चला। इंटर कॉलेज की बाउंड्री भी तोड़ी गई। कमलेश सिंह के घर पर यह बुलडोजर चला है। 5 बुलडोजरों से इस घर को ढहाया गया। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी शुजान खान को आज ठाणे सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें लेने के लिए उनकी बहनें फलकनाज और शफकनाज आई। भाई को जेल से घर ले जाते हुए दोनों बहनों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। शुजान पिछले 70 दिनों से जेल में बंद था। बीते दिन ही उसकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया। तमाम जमानत याचिका खारिज होने के बाद 28 साल के शुजान की बेल अपील को वसई कोर्ट ने आखिरकार 4 मार्च 2023 को स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। साथ ही उनकी जमानत याचिका स्वीकार करने पर शर्तें भी रखी गई। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना पड़ा ताकि वो देश छोड़कर ना जा सके। इसके अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी गई है। आज राजधानी पुलिस ने एक साइबर स्टॉकर को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने नजफगढ़ के रहने वाले एक 21 वर्षीय साइबर स्टॉकर को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी की पहचान विवेक के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को और उसके रिश्तेदारों को अश्लील संदेश भेजकर परेशान कर रहा था।
यूपी में मैनपुरी की थाना पुलिस और एसओजी टीम के प्रयास से बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरों से बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए गए। पुलिस ने चारों शातिर चोरों को अदालत में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया। चोरों का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया, करहल पुलिस और एसओजी प्रभारी की संयुक्त कार्रवाई में बाइक चोर गैंग के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, कारतूस बरामद हुए। चोरों से पकड़ी गई मोटरसाइकिलों में एक थाना करहल से जिला फिरोजाबाद से पहचान हुई। अन्य 7 बाइक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। 2 शातिर चोर करहल थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 9 अदद मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं। इसमें से जो 4 लोग पकड़े गए हैं उसमें 2 करहल मैनपुरी के ही रहने वाले हैं और एक कानपुर का है, कल्याणपुर थाने का, और एक फिरोजाबाद जनपद से रिलेटेड है। और इनके कब्जे से जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं उनमें से एक करहल की जो चोरी हुई थी अभी जनवरी में वो बरामद हुई है। इसके अलावा एक टुंडला से चोरी हुई थी वो बरामद हुई है। बाकी 7 जो चोरी की गाड़ियां हैं उनके बारे में और जानकारी दी जा रही है। के विजयपुरा में एक चीनी कारखाने में स्थापित एक नए बॉयलर में विस्फोट होने से 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। गुजरात के वडोदरा की पादरा तहसील के पास एक निजी रासायनिक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ऊंची लपटें दूर से नजर आ रही थी। दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद कई दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। तो ये वडोदरा में लगी आग है। एक केमिकल फैक्ट्री थी। अंदाजा लगाया जा सकता है इस आग को देखकर कि आग कितनी भीषण थी। हालांकि समय पर दमकल को सूचित किया गया और काफी देर लगी इस आग को बुझाने में। महाराष्ट्र के यवतमाल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी जमीन फाड़कर स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहा है। दरअसल वहां शनिवार को सड़क के बीचों बीच पानी की पाइपलाइन फट गई थी। पाइपलाइन फटने से सड़क खुल गई और स्कूटर सवार एक महिला पानी के तेज बहाव में फंस गई। घटना यवतमाल विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी के पास हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है जमीन के नीचे से जबरदस्त पानी फूटने के बाद सड़क भी धंस गई। वीडियो में गुलाबी कपड़ों में अपनी स्कूटी पर आ रही एक महिला को भी देखा गया जो पानी की लहर में फंस गई। इस घटना में पानी की चपेट में आई और घायल हो गई। वीडियो में सड़क पर बजरी के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। पानी की स्पीड इतनी, अपनी बिरादरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। राजधानी जयपुर में जाट महाकुंभ में जुटे दिग्गज मंत्री हेमाराम चौधरी, मंत्री विश्वेंद्र सिंह, किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। पीसीसी चीफ डोटासरा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया भी पहुंचे। दादू पीठाधीश्वर गोपालदास, थन्ना पीठाधीश्वर बजरंगदास महाराज मौजूद। दादू पीठाधीश्वर गोपालदास, थन्ना पीठाधीश्वर बजरंगदास महाराज मौजूद यहां पर हैं। चुनाव से पहले जाट नेताओं के ओबीसी आरक्षण पर हुंकार। ओबीसी को 21 की जगह 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही है। वहीं जाट महाकुंभ में मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बिरादरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। समाज के प्रोग्राम में आने में शर्म नहीं आती। जब भी समाज के प्रोग्राम में बुलाते मैं सहर्ष चला आता हूं। लोग
को लुटेरा कहा जाता है, भरतपुर के जाटों को, और लोग कहते हैं। लेकिन जो मुगल कारवां निकलते थे उनको से हम सब सामान छीन लेते थे। छीनने में और लूटने में बहुत फर्क है। जबरदस्ती तलवार की नोक पर छीनते थे। मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, अकेला जाट था जिसने इस्तीफा दिया लोकसभा से 26 साल की उम्र में। ये सन 90 की बात है। टिकैत साहब ने और हमने मिलकर आंदोलन किए बहुत बड़े बड़े। आपने सिसौली में मीटिंग भी कराई, इसमें 1.5 लाख से ऊपर आदमी थे, और अपनी बिरादरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे शर्म नहीं है कि मैं समाज के प्रोग्राम में आने से, ये मेरे लिए गौरव की बात है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जाट महाकुंभ की 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पंडाल में जाट समाज का जमावड़ा, दूसरी तस्वीर में मंच पर जाट नेताओं की जुगलबंदी, और तीसरी तस्वीर में मंच पर नाच गाने के प्रोग्राम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। कर्नल सोनर। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का आगाज हो चुका है। शनिवार 4 मार्च को खेले गए टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रनों से करारी शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 विकेट पर 207 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में गुजरात जायंट्स की टीम 64 रन पर सिमट गई। मुंबई इंडियंस की 143 रनों से जीत महिला 2020 क्रिकेट के इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले महिला 2020 क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड 122 रन का था, जो वेलिंगटन ने साल 2021 में ओटागो के खिलाफ हासिल किया था। बता दें, जिस धमाकेदार अंदाज में महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, उसने एक तरह से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को भी फेल कर दिया है। वॉज द फर्स्ट मैच, और जो भी आज हमसे मिस्टेक्स हुई हैं तो यही सब बातें होंगी आई थिंक वापस जाने के बाद। और अभी हमने सबको एक ही चीज बोली है कि अपना हेड हमेशा हाई रखेंगे। अभी तो जस्ट टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स चीयर अप, विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। More calm and just being in the moment, that always give me a lot of clarity what I have to do, and to be in that zone, it's not easy for me, but I have to just keep talking to myself. Just I don't need to think too much. I just need to stay in the present and just keep backing myself. And I think when I'm into that zone and I'm more clear, I know ट्यूलिप के सुंदर फूल ऐसे होते हैं कि बस आप उन्हें निहारते रहे। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के हाईलैंड पार्क कुड को 5 अलग अलग तरह के 12,000 ट्यूलिप फूलों से सजाया गया है। पार्क को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, दूसरी तरफ डल झील का किनारा और बीच में रंग बिरंगे ट्यूलिप की क्यारियां। कश्मीर में दिलकश नजारा हर कोई देख रहा है। रविवार को एक बार फिर ट्यूलिप फूलों के साथ सैलानियों का स्वागत करने को हाईलैंड पार्क कुड तैयार है। यहां सफेद, लाल, पीला, ऑरेंज और बैंगनी ट्यूलिप के फूल खिले हैं। ट्यूलिप के फूल मार्च के पहले सप्ताह में खिलते हैं। ट्यूलिप फूल की उम्र 20 से 30 दिन की होती है। मौसम और तापमान पर निर्भर करता है कि 20 दिन तक खिले रहेंगे या 30 दिनों तक। ये जो पार्क है हमारे बिल्कुल स्कूल के नजदीक ही है। तो इधर आप जैसे कि देख रहे हैं कि ट्यूलिप की बड़ी ज्यादा ग्रोथ करवाई गई है पिछले गए सालों से। इस साल बहुत ज्यादा एनहांस ग्रोथ है, क्योंकि पहले तो सिर्फ हम इसी एरिया पे लगाते थे। अब थोड़े आगे के एरियाज भी अगर आप जाते हैं वहां पे भी आप देखोगे, वहां पे भी ये लगे हुए हैं। तो ये जो ट्यूलिप्स हैं, ये हम जानते हैं कि इंडिजिनस वैरायटी तो है नहीं है। तो जो ये वैरायटी है, ये एक सीजनल है प्लांट है, जो काफी इस टाइम पे टूरिस्ट जो है वो बड़े ज्यादा इस एरिया में मूव कर रहे होते हैं, घूमने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ सेंटर उनके लिए बन जाता है। यहाँ हर साल ये कोई 7-8 साल से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो ट्यूलिप जो लगाया जा रहा है। और खुद के एरिया में जो है कोई 10,000 बल्ब लगाया जाता है कनाल में। और इसकी साइड पर जो जगह है सनासर का एरिया, वहाँ 30,000 बल्ब लगाया जाता था। लेकिन इस साल जो है ये फूल बहुत अच्छा चलता रहा। इस साल हमने जो है 30-35 कनाल के अंदर सनासर के अंदर लगाया, जिसमें 25 कलर हैं। उत्तराखंड राजभवन ने वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी वसंतोत्सव 2023 की मेजबानी की। राजभवन में कुल 158 प्रकार के विभिन्न फूल मौजूद हैं। एक दर्शक ने बताया, हम यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी के लिए आए हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। ये
फ्लावर एग्जीबिशन के लिए हम लोग आए थे और यहाँ पर अच्छा मतलब इन लोगों ने अरेंजमेंट करा हुआ है। काफी फ्लावर्स की वैरायटी अंदर है। यहाँ पर हम लोगों ने डहलिया, लिली और ये सब फ्लावर्स हम लोगों ने रोजेज वगैरह परचेज करे हैं। कुछ हमारे फ्लावर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सीजनल हैं, कुछ ऐसे हैं जो 12मासी हैं। तो हर तरह का फ्लावर यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे और भी तरह की स्टॉल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, तो उनको भी विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड की काफी सारी वैरायटी, काफी चीजों की वैरायटी, खाने पीने की वैरायटी भी लगी हुई है, जैसे कि राजमा और वो सब, तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो अच्छा ये है और हर जगह इसको प्रमोट करना चाहिए और कई जगह पे इसको हमें लेकर आना चाहिए। अच्छा कंसेप्ट है ये। मैं राजभवन में अपनी मम्मी के साथ आई हूँ और मैं यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देख रही हूँ। कौन कौन से देखे बेटी? मैंने ट्यूलिप भी देखे और रोज भी देखे। पहली बार देखा आपने या पहले भी आए? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरा स्टॉल है और मैं कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड राजभवन में जो हर साल यहाँ फ्लावर शो होता है, ये युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार का साधन भी बनता है और लोगों का मनोरंजन भी करता है और पर्यावरण संरक्षण में भी काम आता है। होली से पहले ही होली का खुमार देखने को मिल रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर मथुरा और काशी की 2 तस्वीरें देख रहे हैं जहां होली की मस्ती देखने को मिल रही है। पूरा देश होली के रंगों में मस्त है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर लोगों ने चिता भस्म के साथ होली का त्योहार मनाया। काशी वासियों ने ही नहीं बल्कि देश विदेशी पर्यटकों ने भी मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेली। हर हर महादेव के उद्घोष से महाशमशान गुंजायमान हो गया। रंग भरी एकादशी के अगले दिन शनिवार को मोक्ष तीर्थ महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेली गई। घाट पर धधकती चिताओं के बीच खेले मसाने में होरी दिगंबर गीत पर थिरके चिता भस्म को विभूति मानकर मस्तक पर धारण कर जीव भी शिव हो जाता है। ये वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की होली है। एक तरफ चिताएं और दूसरी तरफ इन्हीं चिताओं के शमशान की भस्म। चिता भस्म इस होली का नाम है। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ना केवल वाराणसी के लोग बल्कि देश भर से आए लोगों के साथ साथ विदेशों से आए सैलानी भी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भस्म से यहाँ पर होली खेली जा रही है। पूरे देश में होली की तैयारियां शुरू हो गई। हर तरफ बाजारों में रंग बिरंगी चीजें देखने को मिल रही हैं। होली के नाम से हमें अलग अलग तरह की मिठाइयां और पकवान याद आने लगते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के नासिक में होली से पहले बाजार में एक अलग तरह की मिठाई नजर आई। नासिक में होली से पहले कलाकार महाराष्ट्र की अनूठी फूल जैसी संरचना वाली मिठाई बना रहे हैं। नासिक के बाजार बहुत ही खूबसूरत दिखने लगे हैं। हर तरह रंग बिरंगी चीजें लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। इस बाजार में सबसे अलग फूल जैसी संरचना वाली मिठाई देखने को मिली। एक कलाकार ने बताया इस फूल को हर गंगन कहते हैं और इसका इस्तेमाल होली के दिन होता है। ये पूरी तरह से खाने लायक होता है। शक्कर, नींबू और रंग से बनाया जाता है। ये साल में रेट बढ़ा हुआ है और कस्टमर के लिए कम से कम जितना रेट देना सस्ते में उतना सस्ता देंगे। नहीं, आपने कितने रुपए से खरीदा और मार्केट में इसकी प्राइस क्या होंगे आने वाले वक्त? 100 रुपए केजी से खरीदा है। हाँ। और मार्केट में 150 नहीं तो 200 रुपए केजी जाता है। ओके, तो किस तरह से मार्केट में इस साल रिस्पांस मिलने वाला है? होली का त्योहार भी आ रहा है। अच्छा रिस्पांस है। हाँ। तो कितनी मांग बढ़ी है मार्केट में इसमें? कम से कम हर साल 100-200 किलो बढ़ जाता है। हाँ। ये फूल है ना, इसको हर गंगन कहते हैं। ये सिर्फ होली और होली के दिन होली को यूज करते हैं और पाड़वे के दिन गुड़ी पाड़वा जो रहता मराठी त्योहार है हमारा, वहाँ पे इसको लगाया जाता हार के स्वरूप में। तो ये खाने लायक भी है? हाँ, पूरा खाने लायक है। इसमें कलर जो भी है वो भी खाने लायक कलर है।
होली पास है, लिहाजा तैयारियां भी खास है। भीलवाड़ा में तो होली के लिए स्पेशल मिठाई भी बनकर तैयार है। नाम है स्पेशल सिंधी घियर, जो होली के सीजन में ही बनता और मिलता है। स्पेशल सिंधी घियर जलेबी की तरह दिखता है। आप इसे जलेबी का बड़ा भाई भी कह सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है और इसका साइज भी बड़ा, जिसके चलते इसे खूब पसंद किया जाता है। कई लोग इसे घर पर ही बनाने की कोशिश करते हैं। होलिका के दिन होली में इसका भोग भी लगाया जाता है। आपने इमरती खाई होगी, आपने जलेबी खाई होगी, पर आज हम आपको मिलाएंगे इमरती जलेबी के बड़े भाई घियर से। ये वो मिठाई है जो सिंधी समाज में बहुत ही फेमस है और इस मिठाई के बिना सिंधी समाज की होली नहीं बनती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मिठाई बनाने का अनोखा तरीका है। इस मिठाई का जो घोल है उसको हाथ में लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हाथ से बनाया जा रहा है। कपड़े में डाल के इस घोल को कढ़ाई में नहीं डाला, हाथ से बनाया जा रहा है। 4 से 5 सेकंड के बीच में बन जाता है। उसके बाद उसको कढ़ाई में डाला जाता है और फिर ग्राहकों को बेचने के लिए यहाँ रखा जाता है। देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में इस मिठाई को यहाँ पे रखा गया है और ये इतनी प्रसिद्ध मिठाई है कि लोग बाग दूर दूर से इस मिठाई को खरीदने आते हैं। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, आइए इनसे बात करते हैं क्या इतिहास है इस मिठाई का, कहाँ से मिठाई आई है? ये सर घियर है, इसका नाम घियर बोलते हैं और ये हर होली पे बनती है, साल में एक बार बनती है और ये बहन बेटियों को देने के काम में आती है। और ये मैदा, शक्कर और नेचुरल कलर जो होता है और इससे बनती है, घी में तलते हैं और हर वार त्यौहार पे मतलब होली के जिस दिन जलाते हैं उस टाइम भी इसकी पूजा करके उसके बाद ही आगे काम में लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि इसको काम में लेकर ही होली की पूजा की जाती है। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कब से खा रहे हैं मिठाई, कैसा स्वाद है इसका? इसका स्वाद सर बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ये होली का वेट करते हैं कि इससे मिठाई आए, हम ये खाएं। इसके बिना होली अधूरी है। हम बहन बेटियों को हर त्यौहार पे होली पे बेचते हैं मिठाई के रूप में। बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ओनली ये होली के फेस्टिवल पे ही बनता है। हम इसका वेट करते कि आए और मार्केट में हम खाएं, इसको दुकानदार बनाए और हम खाएं। ये तो सिंधी समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसका इंतजार रहता है इस मिठाई का। हमारे साथ कुछ और कुछ युवतियाँ हैं जो ये मिठाई लेने आई है, इनसे बात करते हैं। कब से खरीद रहे हैं मिठाई आप? हम यहाँ के इस दुकान के काफ़ी पुराने कस्टमर्स हैं और बेटियों को भी इंतज़ार रहता है कि मायके से मतलब हमारे लिए मतलब जो बोलते हैं ना बना के बेचते हैं, तो घियर का बहुत इंतज़ार रहता है कि अरे होली आने वाली है, घियर आएगा मम्मी पापा के घर से। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे होली का इंतज़ार रहता है इस मिठाई के लिए, वैसे ही जो बहन बेटियां होती है सिंधी समाज के जो परिवार होते हैं अपनी बहन बेटियों को ये मिठाई बेचते हैं, तो उन बहन बेटियों को भी होली का इंतजार रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। होली के आते ही लोगों पर रंगों के त्योहार का खुमार चढ़ने लगता है। वहीं बिहार के समस्तीपुर के हसनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें एक शिक्षक पर भी होली का खुमार इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि वो छात्रों को पारंपरिक लोकगीत गाकर रंगों और होली का महत्व समझा रहा है, साथ ही साथ उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। बैद्यनाथ रजक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए शिक्षक का अनोखा अंदाज। बन के रंग भी सतरंगी रंग खेले ने, रेड माने लाल एलो माने पीला, रेड माने लाल एलो माने पीला, जी फॉर ग्रीन हरा रही है हेरे, जी फॉर ग्रीन हरा रही है, रंग खेलने रंग खेलने नूनू रे तू प्रेम से रंग खेलने, बी फॉर ब्लैक से मुंह हो तो काला, बी फॉर ब्लैक से मुंह हो तो काला, शोभे पिंक गुलाबी सदा है रे, शोभे पिंक गुलाबी सदा रंग खेलने, जीवन के रंग भी सतरंगी रंग खेलने, व्हाइट उजला दुनिया जाने, व्हाइट उजला दुनिया जाने,
बी फॉर ब्लू नीला बूझी है हेरे, बी फॉर ब्लू नीला बूझी है रंग खेले ने, इंग्लिश पढ़े ने नूनू रे नहीं ते पछताइबे, इंग्लिश पढ़े ने, इंग्लिश पढ़े ने रे, इंग्लिश पढ़े ने रे, रंग खेले ने रे, रंग खेले ने रे, रंग खेले ने, जीवन के रंग भी सतरंगी रंग खेले ने, जीवन के रंग भी सतरंगी रंग खेले ने, रंग खेले ने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।